चलिए, आप सब तो रेडी हो गए हैं, ठीक है। क्या कीजिए कि जो हमारे पड़ोसी हैं ना, और जो कुछ दूरी पर हमारे रिलेटिव रहते हैं, वहाँ चले जाइए, ठीक है। घर में जो है वो बड़े बूढ़े और जितने भी आपसे उम्र में बड़े हैं सभी को जो है प्रणाम कर लीजिएगा और खाना भी खा लीजिएगा, अगर वो दें तब, ठीक है। खुद से मांगना नहीं है, खाना अगर दें तो खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो एक तरह का प्रसाद के तौर पे जो है आपको मिलेगा, ठीक है ना। जाइए, यह बात जो है ना वो हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कह दी जाती है और हम चल पड़ते हैं। नवरात्रि का समय है और फिलहाल जो है वो हर जगह कहीं पंडाल लगे हुए हैं, कहीं मूर्तियाँ लगी हुई हैं, लोग घूमने जा रहे हैं। और ये जो इंसिडेंट है ना वो मुझसे जुड़ा हुआ है। एक्चुअली सिर्फ मुझसे ही नहीं, मेरे मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं पूरे के पूरे, यहाँ तक कि जो मेरे रिलेटिव हैं ना उनसे भी जुड़ा हुआ है। उनके घर में भी यही चीज़ होता है। बात ऐसा है कि नवरात्रि, ठीक है, इसका जो मीनिंग है ना वो तो आप अलग अलग तरीके से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, परंतु एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है, तो उसके बारे में फ़िलहाल हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। और हम लोग फ़िलहाल हैं, ठीक है, झारखंड में हैं। और यहाँ पर क्या होता है नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के 9वें दिन क्या होता है, नवरात्रि के 10वें दिन क्या होता है, जब सारे के सारे लोग बाहर निकलते हैं घूमने को, ठीक है। तो बाहर जब निकलते हैं घूमने को तो क्या करते हैं, उसी के बारे में फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। वैसे भी यह एक पर्सनल जनरल है और आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और जल्द ही जो है हम लोग उन लोगों से भी जुड़ेंगे जो कि हमारे साथ आने वाले हैं, ठीक है, कैरेक्टर के रूप में। तो बात जो है ना वो हर सुबह नहीं, हर शाम की है, क्योंकि रात को ही वह समय बनता है जब सारे लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, सारे लोग मौज मस्ती करने बाहर निकलते हैं। क्योंकि सुबह में जो है ना वो आप क्या कर सकते हो, सुबह में जो है नवरात्रि के समय में आप पूजा कर सकते हो पंडाल में जाकर, मंदिर में जाकर, ठीक है। कुछ अगर चढ़ाना है तो उसको चढ़ा सकते हैं, परंतु ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो बच्चों के हिसाब से अगर कहा जाए, जबकि मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो मुझे भी जो है ना शाम का समय ज़्यादा पसंद है। और मेरे साथ भी बचपन में ऐसा ही हुआ करता था कि हमारे घर में बच्चों को अच्छे कपड़े, नए नए कपड़े पहनाकर, अगर उनको कुछ खाना है, मिठाइयाँ, तो खिलाकर, प्रसाद खिलाकर, ठीक है, और उनको यह कह देना कि भाई चले जाइए आप पड़ोसी के घर और चले जाइए आप रिलेटिव के घर, ठीक है, और वहाँ पर जो है आप बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए और फिर जो है आप घूमने बाहर निकलिएगा। वैसे भी यह जो हिंदू धर्म है ना उसमें बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बड़ों का आशीर्वाद लेना ना। कहा जाता है कि अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो, ठीक है, कहीं पर भी बाहर जाते हो अगर हो ना, और अगर आप आशीर्वाद ले लेते हो तो एक तरह का रक्षा कवच जो है ना आपके आसपास बन जाता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी हिसाब से, क्योंकि देखिए क्या है ना, भारत में जो है ना, भारत में थोड़ा आपको यह पता चलेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपने कुछ अच्छा किया है, या क्या है ना आपके पास बहुत बड़ी नौकरी क्यों ना हो ना, आपको अगर 10 लोग बोलने वाले हैं तो उसमें से एक आदमी को आपके घर में जो होगा ना उसको शक हो जाएगा कि इसको नज़र लग जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है प्रणाम करना, लोगों के घर चले जाना कि वो लोग को कहने का मौका भी ना मिले, ठीक है। चलिए, पर फिलहाल ये सब तो हमारी खुद की बातें हैं, हम लोग आते हैं नवरात्रि पर, ठीक है। तो आशीर्वाद जब ले लिया तो उसके बाद जो है गारंटी इस बात की है कि हाँ, तब तक हमारा जो है ना पेट भी भर जाया करता था, क्योंकि तकरीबन हम लोग जो है 50 से 60 घर जो है घूम लिया करते थे, चले जाया करते थे, क्योंकि 50 से 60 लोगों को हम लोग जानते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स जानते हैं, तो जाना तो है। और वहाँ पर सिर्फ बच्चे ही जाते हैं, अगर बड़े हो गए तो नहीं जाएंगे वो लोग, ठीक है, बच्चे जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना मन के सच्चे, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इस वजह से रोकेगा भी नहीं कोई। तो जो है चल पड़े। और फिर जब से ही हम लोग निकले वहाँ से,
हर घर जाने के बाद, हर एक घर में जो है जाने के बाद जो हमारे से जुड़े हुए हैं, फिर हम लोग निकलते हैं घूमने को अलग अलग जगह पर। और हमें ज़्यादा दूर तक जाने की इजाज़त नहीं होती है, ठीक है। हम लोग तकरीबन जो है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उससे ज़्यादा दूर जा नहीं सकते हैं, जाना ही नहीं है, ठीक है। घर से जो है परमिशन नहीं है, क्योंकि पैदल घूमना है। और घर से तो चलो परमिशन नहीं है, परंतु खुद भी जब चलना प्रारंभ करते हैं ना, तो 2 से 3 किलोमीटर में तो पहले ही हालत ख़राब हो जाता है। बच्चे हैं ना, इसलिए तो बदन पे जो है नया नया कपड़ा, हाथ में कोई खिलौना होगा, गारंटी इस बात की, जो ख़रीदे होंगे उसी समय। पॉकेट में कुछ पैसा होगा, क्योंकि उनके साथ एक बड़े भी साथ चल रहे हैं, बड़े भैया जो हैं चल रहे हैं साथ में। कुछ खाना है, कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद देंगे। बच्चों को पैसा जो है नहीं दिया जाता है हाथ में। और यही जो है ना पूरा का पूरा नवरात्रि जो है वो चलता है हमारा, ठीक है। हम लोग जो है हर दिन घूमने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात थोड़ा इसको रोक कर जो है ना एक अलग बात करता हूँ आपसे। आप बहुत लोगों से यह सुनेंगे कि मुझे जो है ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे रिलेटिव क्या कहेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि भाई, आपसे बोलेगा वही आदमी जो आपके बारे में थोड़ा सा सोचता है, जो आपके बारे में जानना चाहता है, ठीक है। वरना राह चलता व्यक्ति आपसे थोड़ी बात करने वाला है, कभी नहीं बात करने वाला है, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा फ़िक्र है उसके दिमाग में, इसलिए वो पूछता है, भले ही सिर्फ जानने के लिए ही क्यों ना पूछ रहा हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रोका जा रहा है, परंतु एक्चुअली ना आपके लिए बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। और मैंने इसी बात को यहाँ नवरात्रि के रूप में रखा, क्योंकि देखो 9 दिन का जो है ना महत्व, वो आप किसी और पॉडकास्ट में, किसी और के चैनल पे, कहीं ब्लॉग पोस्ट में सुन सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो। परंतु ये जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो आपको शायद मिल जाए, कहीं नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो नवरात्रि में जो है ना हमारा रूटीन ही यही रहता है। सुबह उठे, नहा धोवा लिए, ठीक है, जो रेगुलर होता है सुबह का काम उतना कर लिए। फिर अगर आसपास कोई पंडाल बना है नया नया तो वहाँ चले गए, नहीं बना है तो मंदिर चले गए, ठीक है। आप आवाज़ सुन रहे होंगे पीछे घंटी की, ठीक है, घंटी की जो आवाज़ है सुन रहे होंगे आप। ये मतलब हर एक पंडाल में पूजा करते समय ये बजाई जाती है और बहुत अच्छा होता है। शंखनाद होता है, बहुत सारे संस्कृत के मंत्र पढ़ दिए जाते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर उतना याद नहीं है, और गारंटी इस बात की है कि संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं ना उसमें मैं लड़खड़ा जाऊँगा, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। पर आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास हमारे, और हम हर एक चीज़ के बारे में जान नहीं सकते हैं, परंतु अगर हम उनसे परिचय नहीं लें तो वो सही बात नहीं है, ठीक है। कम से कम परिचित तो हो जाना चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना जौ, कलश के अंदर पानी, एक मूर्ति, और 9 दिन का अनुष्ठान, 10वें दिन की पूजा, फिर मूर्ति की स्थापना, और भी अनेक चीज़ें हैं, ठीक है। चाहे पंडाल का निर्माण करना ही क्यों ना हो, आपको अनेक जगह मिल जाएंगे, परंतु ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो शायद ही आपको कहीं मिलेगा। बहुत जगह तो बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनल वे में लिखा हुआ होता है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी किताबों में इसका जो है वर्णन मिल जाएगा आपको। पर नवरात्रि के दिन किसी आदमी ने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया, शायद ही आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से पूरे के पूरे पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जीवन में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु एक चीज़ के साथ रुकना, ठीक है, उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 9 दिन का जो व्रत रखते हैं ना, उसमें बीच में ही जो है टूट जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। आज के समय में आपको पता होगा कि बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं बॉडी में, ठीक है। सहन नहीं होता है, चाहे या ना चाहे फिर भी जो है आपको खाना पड़ जाता है, क्योंकि भाई दवाइयाँ खानी है ना। हमारे घर जो पंडित आया करते थे ना पूजा करवाने, उनके लिए जो है स्पेशल थाल बनाई जाती थी, क्योंकि वो पूजा करवाते हैं हमारे लिए घर में, ठीक है।
उस थाल में क्या होता था, तो उस थाल में 4-5 फल हुआ करते थे, ठीक है, और सोना चूर, ठीक है, सोना चूर चावल हुआ करता था, ठीक है, या सोनम कह लीजिए या सोना चूर कह लीजिए, दोनों ही सेम है, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम लिया जाता है। तो चावल बनाया जाता था, ठीक है, दाल बना तो उसमें घी डलेगा, और कुछ फल रख कर 1 गिलास दूध रख कर दिया जाता था उनको, ठीक है। जब पूरे के पूरे 9 दिन, और जो लोग व्रत कर रहे हैं वो लोग भी यही खाना खाएंगे 9 दिन, ठीक है, और एक ही कपड़ा पहनेंगे, एक ही कपड़ा पहनेंगे, ठीक है। जो पूजा करवा रहे हैं वो भी, जो पूजा कर रहे हैं वो भी, सारे लोग, ठीक है। अब यहाँ पर किसी लोग के दिमाग में आएगा कि एक पूजा कर रहा है, एक पूजा करवा रहा है, मतलब क्या, ठीक है। तो मतलब यह है कि अगर आपको कहीं पर पहुँचना है, अगर है, इसका सीधा मतलब सिर्फ यही बनता है ना कि अगर आपको कहीं पर पहुँचना है ना, तो आपको एक टूर गाइड की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो अगर किसी को पूजा करवाना है तो एक करवाने वाले की ज़रूर पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पंडित है ना, वो टूर गाइड का काम करते हैं, क्योंकि हर एक आदमी को हर चीज़ें पता नहीं होती, ठीक है, हर एक आदमी को हर चीज़ें पता नहीं होती ना, तो वो कैसे करेगा। जिसको जानकारी है उस आदमी को अपने साथ बैठाएगा और फिर साथ आगे बढ़ेगा, हाथ में हाथ मिलाकर। तो वैसे ही जो है यह पूजा होती है। अक्सर हर एक पूजा ऐसी होती है, ठीक है, ज़्यादातर पूजाएं जो हैं ऐसी होती हैं। बहुत कम हैं जिनको पता है ना, कुछ पता है, तब वो लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं बिना पंडित के प्रेजेंस के, ठीक है। वहाँ पंडित बैठते नहीं हैं, परंतु फिर भी जो आगे पूजा को बढ़ा दिया करते हैं, या फिर उनकी अभाव रहती है, पंडित जो है रहे ही नहीं तो कैसे पूजा होगी, पर पूजा तो करनी है, तो बस आगे बढ़ गए, ठीक है। कभी कभी होता है, ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होता है, और होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अगर आपको कहीं नए जगह जाना है ना, तो एक टूर गाइड की जैसे आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, वैसे ही अगर आपको पूजा करना है तो आपको एक पंडित की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। आप कुछ कह रहे हो, परंतु उस बात को किसी तक पहुँचाने के लिए कोई एक माध्यम तो होना चाहिए ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं कहाँ बोल रहा हूँ को थोड़ी पता है, परंतु जो मेरी बातें हैं वो आप तक पहुँच रही हैं, तो इसी तरीके से पहुँचेंगी ना। तो ये माध्यम बीच में बना ना, पॉडकास्ट। चलिए फ़िलहाल जो है ना, और भी बहुत सारे काम हैं, उसको भी करना है, और नवरात्रि से जुड़ा हुआ और भी जो त्यौहार तो चल ही रहा है फ़िलहाल नवरात्रि, परंतु और भी जो अनुष्ठान है या फिर और भी जो व्यवस्थाएं हैं ना, उसको करनी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आज जो है ना, वो प्रसाद वितरण बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है, बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। हम लोग जो है यहाँ पर बिछा कर दरी बिछा कर, जैसे भारत में होता है एक्चुअली, भारत में जो है ज़मीन पर दरी बिछा कर, ठीक है, आगा में कहने का मतलब यह कि उनके हाथ में, उनके सामने पत्तल को रख कर, पत्तल कहने का मतलब ये एक प्लेट, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट ना पतई से बना हुआ होता है, लीफ से बना हुआ होता है, तो उनको रखा जाता है, उन पे प्रसाद डाला जाता है, फिर वो खाएंगे, और देन वो लोग फिर वापस फिर अगला जो है बैठेंगे। प्रसाद में ज़्यादातर जो है क्या बनती है भाई, तो मीठी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं, ठीक है, घी, जिसमें घी डला हुआ होता है, या फिर जो चढ़ावा होता है वो डला हुआ होता है, ठीक है, प्रसाद में। और ये सबसे अच्छा तरीका है खाना खिलाने का, भाई ज़मीन पर बैठाइए, ठीक है, और एक इन्वायरमेंट मतलब पेड़ का पत्ता जो है उसको तोड़ के उनके बगल में सामने रखिए, और उस पर उनको खाना खिला दीजिए, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है कि ना किसी चीज़ की झंझट और ना किसी चीज़ का कोई रोना कभी नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा चीज़ है, सबके हाथ में प्रसाद पहुंच भी जाता है। फ़िलहाल जो है हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि करनी अभी बाकी हैं। यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा पंडाल जो है वो लग रहा है, और आपको जो है ना इसके टेम्पलेट पे आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको इस टेम्पलेट पे डाल दूँ। चलिए हम लोग अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। थैंक यू कि आप मुझे सुनते हैं, और हाँ, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मौका जो है ना हर एक को नहीं मिलता कि आप हमारे साथ बने रहें और आप एक ऐसा एक्सपीरियंस ले सकें जो कि हर एक चीज़ से अलग है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको और भी ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे, जो कि बात तो वही है, बात तो मैंने यहाँ पर नवरात्रि की ही की, परंतु एक अलग तरीके से की। जो मेरा खुद का है वो मैंने किया, ठीक है, मैंने कहीं से
लेकर या कहीं से उठा कर नहीं आपको बताया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय।